नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुद्ध के ज्ञान में। दोस्तों, हम आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। तो दोस्तों चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उसी समय एक शिष्य ने 3 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। वो एक, कौन किसके भाग्य का खाता है? दूसरा, संसार का सबसे बड़ा बलवान कौन है? तीसरा, जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत क्या होता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे ये तीनों प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनका उत्तर हर व्यक्ति को जानना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि इन्हीं में तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर छुपे हैं। एक समय की बात है, एक घना जंगल था जहां एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बाज पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहता था। उसी बरगद के कुछ ही दूरी पर एक बिल था जिसमें एक विषैला सर्प निवास करता था। एक दिन जैसे ही वह सर्प अपने बिल से बाहर निकलने लगा, बाज पेड़ की ऊंचाई से उसे एकटक देख रहा था। जब सर्प धीरे धीरे बिल से बाहर निकलने लगा, तभी ऊपर से बाज ने उस पर झपट्टा मारा। लेकिन चूंकि सर्प पूरी तरह बाहर नहीं आया था, वह फुर्ती से वापस अपने बिल में घुस गया। कुछ देर बाद सर्प ने फिर से धीरे धीरे अपना सिर बाहर निकाला, यह देखने के लिए कि बाज अब भी वहीं है या उड़ गया है। जैसे ही उसने बाहर झांका, बाज ने फिर से झपट्टा मारा, परंतु इस बार भी सर्प समय रहते वापस बिल में छिप गया। अब हर बार जब सर्प बाहर निकलने की कोशिश करता, तो बाज ऊपर से उस पर हमला करने को तैयार रहता। बाज मन ही मन सोच रहा था, जैसे ही यह पूरी तरह बाहर आएगा, मैं इसे झपटकर अपना शिकार बना लूंगा। सर्प बार बार इस डर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसने खुद को अपने ही बिल में कैद कर लिया था। समय बीतता गया और सर्प उस अंधेरे बिल में छिपा छिपा थक चुका था। उसी रास्ते से 2 व्यक्ति गुजर रहे थे। वह राजा विक्रम की महानता के बारे में आपस में बातें कर रहे थे कि राजा विक्रम कितने दयालु और पराक्रमी राजा है, वह सबकी मदद करते हैं। यह सारी बातें बिल में बैठा सर्प सुन रहा था। जब वह दोनों व्यक्ति चले गए, तब वह सोचने लगा, यदि कोई है जो मुझे इस संकट से निकाल सकता है, तो वह केवल राजा विक्रम है। वे पराक्रमी हैं और दूसरों के दुख हरने वाले भी हैं। यदि वे किसी तरह आ जाएं, तो शायद मैं इस मुसीबत से बाहर निकल सकूं। यही सोचते सोचते सर्प अपने बिल में छिपा रहा, आशा करते हुए कि कभी न कभी राजा विक्रम आएंगे और उसे इस भय से मुक्त करेंगे। और फिर जो भी उस रास्ते से गुजरता, सर्प बिल के भीतर से ही पुकारता, भाई, कोई मेरी बात राजा विक्रम तक पहुंचा दो, या मुझे स्वयं राजा विक्रम से मिला दो। मैं उसका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। वह बार बार यही गुहार लगाता रहता। एक दिन संयोगवश राजा विक्रम, जो अपने साहस और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे, उसी जंगल से गुजर रहे थे। जैसे ही वे उस मार्ग पर पहुंचे, सर्प को आहट हुई कि कोई व्यक्ति बाहर से गुजर रहा है। सर्प ने फिर से अपनी करुण पुकार लगाई, भाई, कृपया मुझे राजा विक्रम से मिला दो, मैं सदैव तुम्हारा ऋणी रहूंगा। यह सुनकर राजा विक्रम रुके और आश्चर्य से बोले, अरे भाई, तुम्हें राजा विक्रम से क्या काम है? क्यों उन्हें बुलाना चाहते हो? सर्प ने धीरे से उत्तर दिया, हे भद्र पुरुष, मैं कई दिनों से इस बिल में छिपा पड़ा हूं। जब भी बाहर निकलने की कोशिश करता हूं, इस वृक्ष पर बैठा एक बाज मुझ पर झपट्टा मारता है। उसके डर से न मैं बाहर जा सकता हूं, न ही अपने लिए भोजन जुटा सकता हूं। भूख, भय और अकेलेपन में दिन काट रहा हूं। मैंने सुना है कि राजा विक्रम दूसरों के कष्ट हर लेते हैं। बस यही मेरी आशा है कि शायद वही मुझे इस संकट से मुक्त कर सकें। राजा विक्रम सर्प की बात ध्यान से सुनते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। राजा विक्रम सर्प की करुण पुकार सुनकर बोले, हे सर्पराज, मैं ही राजा विक्रम हूं। बताओ, तुम्हारे कष्ट का निवारण कैसे किया जाए? सर्प विनम्रता से बोला, महाराज, जैसा आपको उचित लगे वैसा कीजिए, बस किसी तरह इस बात से मेरी रक्षा कीजिए, नहीं तो ये एक दिन मुझे निश्चित ही मार डालेगा। राजा विक्रम ने थोड़ी देर सोचकर कहा, हे सर्पराज, यदि तुम कहो तो मैं तुम्हें इस वन से दूर किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ आता हूं। सर्प ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, यदि आप मुझे ले जाने लगेंगे तो यह बाज हमें देख लेगा और वह उड़कर फिर उसी स्थान पर पहुंच जाएगा, और जैसे ही मुझे अवसर मिलेगा बाहर निकलने का, वह मुझ पर हमला कर देगा। इसलिए मेरी एक प्रार्थना है, कृपया कुछ समय के लिए मुझे अपने शरीर के भीतर स्थान दे दीजिए। अगर मैं आपके पेट में छिप जाऊं, तो बाज को यह भ्रम हो जाएगा कि मैं कहीं चला गया हूं। जब हम इस जंगल से काफी दूर निकल जाएं, तब मैं बाहर आ जाऊंगा। राजा विक्रम ने सर्प की बात सुनकर गंभीरता से सिर हिलाया और बोले, यदि यही तुम्हारी रक्षा का मार्ग है तो ठीक है,
तुम मेरे शरीर में प्रवेश कर जाओ। ये कहकर राजा विक्रम ने अपना मुख खोल दिया। सर्प विनम्रतापूर्वक प्रणाम कर राजा के पेट में प्रवेश कर गया और वहीं जाकर शांति से बैठ गया। जब राजा विक्रम उस सर्प को अपने भीतर लिए हुए काफी दूर वन के भीतर चले आए और चारों ओर सन्नाटा छा गया, तब उन्होंने सर्प से कहा, हे नागराज, अब यह सुनसान वन है, यहाँ कोई बाज तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। अब कृपया मेरे शरीर से बाहर आ जाइए। राजा की यह बात सुनकर सर्प भीतर से बोला, महाराज, अब मैं बाहर निकलने वाला नहीं हूं। राजा विक्रम चौंक गए। उन्होंने कहा, क्या? तुमने तो मुझे वचन दिया था कि जैसे ही हम इस जंगल से दूर पहुंचेंगे तुम मेरे शरीर से बाहर आ जाओगे। अब जब कोई संकट भी नहीं है तब तुम क्यों नहीं निकल रहे? सर्प धीमे स्वर में कुटिलता से बोला, महाराज, सच्ची बात कहूं तो जैसा सुख और सुविधा आपके पेट में है वैसी मुझे अपने बिल में भी नहीं मिली। अब मैं यहीं रहूंगा सदा के लिए। राजा विक्रम ये सुनकर भीतर तक विचलित हो उठे। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये तो बड़ा ही कपटी और कृतघ्न सर्प निकला। अब इसका क्या उपाय करूं? इसी चिंता के बीच सर्प के विष का प्रभाव धीरे धीरे उनके शरीर में फैलने लगा। राजा विक्रम के अंगों पर कोढ़ के फोड़े फूटने लगे। उनका पूरा शरीर पीड़ा और रोग से ग्रसित हो गया। राजा अब सोचने लगे, इस दशा में मैं राजधानी लौट भी नहीं सकता। वहां लोग मुझे देखकर घृणा करेंगे। मुझे इसी वन में रहकर इस सर्प से छुटकारा पाना होगा और इस छल कपट से मुक्ति पानी होगी। ये सब सोचकर महाराज विक्रम ने एक पुराने पेड़ के नीचे पत्तों और लकड़ियों से एक झोपड़ी बना ली और वहीं अकेले रहने लगे। उनके शरीर से लगातार खून टपक रहा था और सर्प के विष के कारण शरीर से दुर्गंध भी आने लगी थी। सर्प अब भी उनके पेट में कुंडली मारकर बैठा हुआ था, शांत लेकिन घातक। राजा विक्रम उस घने वन में एक कोढ़ी की अवस्था में पड़े हुए थे, पीड़ा, अकेलापन और विश्वासघात की चुप्पी के साथ। उधर उसी कालखंड में एक प्रसिद्ध जनपद था, श्रावस्ती। श्रावस्ती के महाराज थे ताम्रध्वज, जो अपने ऐश्वर्य, सामर्थ्य और अभिमान के लिए प्रसिद्ध थे। वे एक घोर अहंकारी राजा थे जिन्हें अपने वैभव और अधिकार पर अत्यधिक गर्व था। महाराज ताम्रध्वज की 3 सुंदर और गुणी पुत्रियां थीं। एक दिन राजा ने राजसभा में अपनी तीनों बेटियों को बुलाकर एक प्रश्न पूछा, बताओ बेटियों, तुम किसके भाग्य का खाती हो? राजा का स्वर कठोर था और उसका अहंकार छिपा नहीं था। उनमें से 2 बेटियां पिता के क्रोध और भय से कांपती हुई बोली, पिताजी, हम तो आपके ही भाग्य का खाती हैं। परंतु तीसरी पुत्री चित्ररेखा, जो निर्भीक, समझदार और सत्यनिष्ठ थी, उसने बिना भय के उत्तर दिया, पिताश्री, मैं किसी और के भाग्य की नहीं, केवल अपने भाग्य की खाती हूं। यह सुनकर महाराज ताम्रध्वज का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उनका अहंकार आहत हो गया था। उन्होंने तत्काल दरबार में अपने विश्वस्त नाई और ब्राह्मण को बुलवाया। राजा ताम्रध्वज ने अपने नाई और राजपुरोहित को बुलाकर आदेश दिया, मेरी इन दोनों छोटी बेटियों का विवाह किसी योग्य राजवंश में करवा दो। लेकिन जो यह बड़ी बेटी चित्ररेखा है, जिसने मेरे अभिमान को ठेस पहुंचाई है, उसका विवाह ऐसे व्यक्ति से करो जो अपवित्र हो, कोढ़ से ग्रस्त हो या जिसके हाथ तक न हो। राजा के इस क्रूर आदेश को सुनकर नाई और ब्राह्मण बिना कोई आपत्ति किए तीनों बेटियों का रिश्ता तय करने निकल पड़े। राजा की दोनों छोटी बेटियों का विवाह उन्होंने राजाओं के घरों में करवा दिया। लेकिन जब तीसरी बेटी चित्ररेखा की बारी आई तो वे वर की खोज में भटकते हुए उसी वन में आ पहुंचे जहां महाराज विक्रम एक झोपड़ी में कोढ़ी अवस्था में पड़े हुए थे। उनके शरीर से खून बह रहा था और सर्प के विष से सड़ा हुआ घाव बहुत ही भयावह प्रतीत हो रहा था। राजा विक्रम की यह दशा देखकर नाई और ब्राह्मण एक दूसरे से बोले, हमें इससे बेहतर वर और कौन मिलेगा? ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा राजा ने कहा था। चलो चित्ररेखा का विवाह इसी से करवा देते हैं। फिर वे राजा विक्रम से औपचारिक बातें कर बिना उसकी असल पहचान जाने विवाह का प्रस्ताव रख देते हैं। राजा विक्रम उस समय कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे। वे सिर्फ सब कुछ मौन होकर देख और सहन कर रहे थे। कुछ ही समय बाद राजा ताम्रध्वज ने अपनी पुत्री चित्ररेखा को उस वन में भेज दिया और वहीं उस झोपड़ी के पास नाई और ब्राह्मण के माध्यम से चित्ररेखा का विवाह उस कोढ़ी अवस्था में पड़े राजा विक्रम से करा दिया। राजा विक्रम, जो कभी महान पराक्रमी और न्यायप्रिय शासक थे, समय की चपेट में आकर आज एक निर्बल कोढ़ी की दशा में वन की झोपड़ी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनका तेज, उनका वैभव सब समय के गर्त में समा चुका था। परंतु चित्ररेखा, जो उनके साथ विवाह के बाद उस झोपड़ी में आई थी, एक सच्ची पतिव्रता स्त्री थी।
वह दिन रात राजा विक्रम की सेवा में जुटी रहती, बिना किसी शिकवा शिकायत के। दूसरी ओर उनकी छोटी बहनें, जो राजमहलों में ब्याही गई थीं, ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन जी रही थीं। किंतु कहते हैं, जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, सत्य और सेवा को अपनाता है, ईश्वर स्वयं उसके जीवन में आनंद भरते हैं। चित्ररेखा की निष्ठा और त्याग ने ईश्वर को भी स्पर्श कर लिया। झोपड़ी के निकट एक पीपल का विशाल वृक्ष था। उसी वृक्ष की जड़ में एक और सर्प का पुराना बिल था। एक रात की बात है, घोर रात्रि का समय था। महाराज विक्रम निद्रा में थे और चित्ररेखा उनके सिरहाने बैठकर उनकी देखभाल कर रही थी। तभी उस पीपल के नीचे से एक सर्प बाहर निकला। वह इधर उधर देखता हुआ झोपड़ी के पास आ पहुंचा और राजा विक्रम के शरीर के समीप जाकर जोर से बोला, अरे नीच, क्या तुझे लज्जा नहीं आती? तूने राजा विक्रम जैसे परोपकारी और धर्मात्मा पुरुष से वादा किया था कि जैसे ही वह तुझे वन के बाहर ले जाएंगे तो उनके शरीर से बाहर आ जाएगा, और आज तू उनके पेट में बैठा आराम कर रहा है। क्या तूने अपने वचन को भुला दिया? दूसरे सर्प ने गुस्से भरे स्वर में पेट में बैठे सर्प से कहा, तेरे विष के कारण महाराज विक्रम के शरीर से लगातार खून बह रहा है। क्या तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? जिस महान राजा ने न जाने कितनों के दुख दूर किए, आज वह स्वयं तेरे कारण पीड़ा में पड़ा है। फिर वह सर्प आसपास किसी के होने की आशा में ऊंची आवाज में कहने लगा, यदि कोई मुझे सुन रहा हो तो सुन ले। इस पेट में बैठे दुष्ट सर्प को समाप्त करने का उपाय है। यदि किसी प्रकार गंगा जल लाकर महाराज विक्रम को पिला दिया जाए तो यह सर्प उसी क्षण 100 टुकड़ों में विभाजित होकर मल मार्ग से बाहर निकल जाएगा। यह सुनकर राजा विक्रम के पेट में बैठा सर्प भी चुप नहीं रहा। वह व्यंग्य पूर्वक बोला, तेरे जैसा कपटी सर्प भी मैंने नहीं देखा। तू तो धन के ऊपर कुंडली मारकर बैठा है। अगर यही खजाना मानव सेवा में लगाया जाता तो कितनों का कल्याण हो सकता था। फिर उसने भी अपने शत्रु को मिटाने का उपाय बताया। यदि कोई सुन रहा है तो जान ले, यदि एक पीपा सरसों का तेल गर्म करके इस सर्प के बिल में उड़ेल दिया जाए तो यह तुरंत नष्ट हो जाएगा, और यदि इस स्थान की खुदाई की जाए तो अपार धन संपत्ति प्राप्त होगी। इन दोनों सर्पों की बातचीत चित्ररेखा पास ही बैठी ध्यानपूर्वक सुन रही थी। वह समझ गई कि उसके पति महाराज विक्रम के साथ जो हो रहा है उसके पीछे पेट में बैठा सर्प ही कारण है। वह मन ही मन निश्चय करती है कि अब इस समस्या का समाधान करना ही होगा। दृढ़ संकल्प के साथ वह निकटवर्ती आश्रम में एक अर्षि के पास जाती है। उनके चरणों में सिर झुकाकर वह विनम्र स्वर में कहती है, महात्मा, मुझे एक गिलास गंगा जल की आवश्यकता है। कृपया मेरी सहायता करें। मेरे पति बहुत कष्ट में हैं। ऋषि ने आश्चर्य से चित्ररेखा की ओर देखते हुए पूछा, बेटी, तुम कौन हो और इस गंगा जल का उपयोग किस लिए करना चाहती हो? तब चित्ररेखा हाथ जोड़कर विनम्रता से बोली, हे मुनिवर, मैं श्रावस्ती के महाराज ताम्रध्वज की कन्या चित्ररेखा हूं। मेरे पति महाराज विक्रम अत्यंत गंभीर रोग से पीड़ित हैं। उनके उपचार के लिए मुझे गंगा जल की आवश्यकता है। ऋषि ने उसकी निष्ठा और सेवा भावना से प्रसन्न होकर एक गिलास गंगा जल उसे सौंप दिया। चित्ररेखा हर्ष और आशा से भरकर तीव्र गति से झोपड़ी की ओर लौट आई। वहां पहुंचते ही उसने स्नेहपूर्वक महाराज विक्रम से कहा, महाराज, यह औषधि स्वरूप गंगा जल आपके रोग का अंत कर सकती है। कृपया इसे ग्रहण करें। राजा विक्रम ने गंगा जल को श्रद्धा के साथ ग्रहण किया। जैसे ही गंगा जल उनके भीतर गया, उनके शरीर में बैठा दुष्ट सर्प छटपटाने लगा और कुछ ही क्षणों में उसके 100 टुकड़े हो गए। वह सर्प मल मार्ग से बाहर निकल गया और पूर्णतः नष्ट हो गया। इसके बाद राजा विक्रम की अवस्था धीरे धीरे सुधरने लगी। उनके शरीर के घाव भरने लगे और कुछ ही दिनों में वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए, जैसे पुराने तेजस्वी स्वरूप में लौट आए हों। एक दिन जब राजा का स्वास्थ्य पूर्ण रूप से लौट आया, तब चित्ररेखा ने स्नेहपूर्वक कहा, हे स्वामी, मैं एक स्त्री हूं, नगर जाकर कोई कार्य नहीं कर सकती। आप कृपा कर नगर जाइए और मेरे लिए एक पीपा तेल का ले आइए। राजा ने आश्चर्य से पूछा, चित्ररेखा, उस तेल का तुम क्या उपयोग करोगी? चित्ररेखा मुस्कुराते हुए बोली, हे स्वामी, पहले आप कृपा करके नगर से एक तेल का पीपा ले आइए, फिर मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताऊंगी। राजा विक्रम चित्ररेखा की बात पर विश्वास करते हुए तुरंत नगर गए और वहां से एक बड़ा पीपा तेल का लेकर लौट आए। चित्ररेखा ने झोपड़ी के पास अग्नि प्रज्वलित की और उस तेल को गर्म करने लगी। जब तेल उबलने लगा, तब उसने वह उबलता हुआ तेल उस पीपल के वृक्ष के नीचे स्थित
सर्प के बिल में उड़ेल दिया। गरम तेल के संपर्क में आते ही वह दुष्ट सर्प तड़पते हुए वहीं समाप्त हो गया। इसके बाद चित्ररेखा ने राजा विक्रम से निवेदन किया, महाराज, अब कृपया इस स्थान की खुदाई कराइए। राजा ने जब उस स्थान की खुदाई करवाई तो वहां से अपार धन संपत्ति, स्वर्ण रत्न और बहुमूल्य खजाने निकले। ये देखकर राजा चकित रह गए। तब चित्ररेखा ने दृढ़ स्वर में कहा, हे राजन, आप जैसे पराक्रमी पुरुष राजा विक्रम हैं। मेरे पिता ने मेरे उत्तर से क्रोधित होकर मुझे एक रोगी समझे जाने वाले व्यक्ति को सौंप दिया। ये मेरा अपमान था, किंतु मैंने सदैव अपने भाग्य पर विश्वास रखा। इसलिए मैं चाहती हूं कि इस स्थान पर मेरे पिता के महल से भी भव्य महल निर्मित हो। राजा विक्रम ने सहजता से कहा, चित्ररेखा, तुम कैसी बातें कर रही हो? हम उज्जैन के नरेश हैं। वहां हमारा राज्य और प्रजा हमारी प्रतीक्षा कर रही है। यहां वन में महल बनवाने का क्या प्रयोजन? परंतु चित्ररेखा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि स्वामी, ये मेरा आत्मसम्मान है। मैं यहीं रहकर अपने भाग्य का प्रमाण देना चाहती हूं। राजा विक्रम उसकी भावना को समझ गए और उसी वन में एक भव्य और दिव्य महल का निर्माण करवाया, जो सौंदर्य और वैभव में अनुपम था। कहते हैं, इस संसार में सबसे बड़ा बलवान समय होता है, व्यक्ति नहीं। समय शक्तिशाली होता है। जब समय साथ होता है तो साधारण व्यक्ति भी राजा बन जाता है, और जब समय प्रतिकूल होता है तो राजा भी वनवासी हो जाता है। जिसका समय प्रतिकूल होता है उसका पतन निश्चित होता है। समय का चक्र ऐसा घूमा कि राजा ताम्रध्वज पर एक शक्तिशाली पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। युद्ध में पराजित होकर ताम्रध्वज को अपने प्राणों की रक्षा हेतु अपने परिवार सहित राज्य त्यागना पड़ा। भूख, प्यास और थकान से व्याकुल, फटे हुए वस्त्रों में लिपटा ताम्रध्वज वन में दर दर भटकता रहा। उसके शरीर पर रॉयल वस्त्रों का कोई चिन्ह शेष न था। आंखों में थकान, चेहरे पर पश्चाताप झलक रहा था। ऐसे ही वह एक दिन उसी वन में चित्ररेखा और राजा विक्रम के भव्य महल के समीप आ पहुंचा। चित्ररेखा ने जैसे ही खिड़की से उस दरिद्र अवस्था में एक वृद्ध को देखा, वह तुरंत पहचान गई। यह तो मेरे पिताजी हैं। उसने तुरंत अपने सेवक को भेजा और कहा, जाओ, उस राजपुरुष को आदर सहित आमंत्रित करके यहां लाओ। ताम्रध्वज हैरान था। कौन होगा जो इस अवस्था में भी मुझे सम्मान से बुला रहा है? जब वह महल के प्रांगण में पहुंचे और चित्ररेखा को देखा तो आश्चर्य से उसकी आंखें भर आईं। चित्ररेखा, तुम? चित्ररेखा ने नर्म मुस्कान के साथ झुककर प्रणाम किया और कहा, हाँ पिताजी, मैं वही चित्ररेखा हूं जिसे आपने अपमानित करके एक रोगी को सौंप दिया था। तब मैंने कहा था कि मैं अपने भाग्य का खाती हूं, और आज आप स्वयं देख लीजिए। मैं आज उज्जैन नरेश महाराज विक्रम की पत्नी हूं। मेरे भाग्य में कोड़ी नहीं, एक पराक्रमी सम्राट लिखा था। राजा ताम्रध्वज स्तब्ध खड़े थे। आंखों में पश्चाताप और गर्व दोनों के आंसू थे। चित्ररेखा आगे बोली, पिताश्री, यह संसार परिवर्तनशील है। समय जब साथ होता है तो निर्धन भी राजा बन जाता है, और जब साथ नहीं होता तो सम्राट भी भटकता है। परंतु जो स्त्री अपने धर्म और विश्वास पर अडिग रहती है वही अंततः विजयिनी कहलाती है। राजा ताम्रध्वज की आंखें भर आईं। वह भीतर तक ग्लानि से भर चुके थे। उन्होंने अपनी पुत्री चित्ररेखा के सामने सिर झुकाते हुए कहा, पुत्री, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मैंने तुझसे अन्याय किया, तुझे अपमानित किया, पर आज समझ में आया कि इस संसार में सबसे बड़ा बलवान समय होता है। हर मनुष्य अपने ही भाग्य का खाता है। हम व्यर्थ में यह सोचते हैं कि कोई हमारे भाग्य का खा रहा है, पर सत्य यह है कि हर दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। हम किसी को क्या खिला सकते हैं? इस संसार का पालन करता तो एकमात्र परमेश्वर ही है। फिर उन्होंने राजा विक्रम की ओर देखा और बोले, हे नरेश, जो व्यक्ति अपने वचन से मुकर जाता है उसका अंत ठीक वैसा ही होता है जैसा आपके पेट में बैठे उस दुष्ट सर्प का हुआ। अधर्म, छल और अन्याय का परिणाम सदैव विनाश होता है। अंततः जीत सत्य की ही होती है। चित्ररेखा और राजा विक्रम ने ताम्रध्वज को सम्मान से अपने महल में आमंत्रित किया। उन्होंने उसका यथोचित आदर सत्कार किया। कुछ समय बाद राजा विक्रम ने ताम्रध्वज को अपने साथ उज्जैन नगरी लाकर उन्हें सम्मानपूर्वक स्थान दिया। फिर उन्होंने अपनी शक्तिशाली सेना को आदेश दिया कि वे राजा ताम्रध्वज का राज्य पुनः जीते। विक्रम की सेना ने युद्ध में विजय प्राप्त की और ताम्रध्वज को पुनः उनका खोया हुआ राज्य लौटा दिया। इस प्रकार यह कहानी हमें सिखाती है, जिसके कर्म श्रेष्ठ होते हैं उसका भाग्य स्वयं उसका साथ देता है। ईश्वर उसके लिए वहां से रास्ता बनाता है।
जहाँ कोई मार्ग नहीं दिखता। धर्म, सत्य और सेवा का फल देर से ही सही, पर निश्चित मिलता है। हम और आप तो कई बार अपने ही परिवार का भरण पोषण करने में झिझक जाते हैं, लेकिन सोचिए उस परमात्मा को जो न केवल मनुष्यों का बल्कि इस पूरे संसार के जीव जंतुओं का भी पालन करता है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से आपने क्या सीखा, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जिसे इस कहानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, ताकि अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।